बेलचे के ऊपर टेप लगाते ही आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। आज मैं आपके साथ ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, जिससे आपकी रोज़ की झंझट ख़त्म हो जाएगी, झाड़ू लगाने की और परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। तो वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है। काइंडली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इसको एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। और चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा मलिक। आप देख रहे हैं आयशा मलिक किचन हैक्स यूट्यूब चैनल। तो आज की टिप नंबर 1 मेरी बहुत ही यूज़फुल है, आपके बहुत ही काम आने वाली है। इस तरह के चार्जर जो होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही होती है, जिसकी वजह से हमारे चार्जर जो होते हैं इतने गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, बहुत ही मैसी लगते हैं। तो आपने क्या करना है कि सिंपल कोई सी भी आपके घर में टूथपेस्ट है जो आप यूज़ करते हैं, आपने थोड़ी सी मिकदार इसके ऊपर अप्लाई कर देनी है। देखिए जैसे आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं, जैसा मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, बिल्कुल आपने ऐसा ही करना है। कोई सा भी टूथब्रश जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे होते, वेस्ट पड़ा होता है, आपने संभाल के रखना है, उसको बिल्कुल भी आपने ज़ाया नहीं करना। उसके साथ हम क्या करेंगे कि ये जो चार्जर होता है इसको हम साफ़ करेंगे। ये ऐसी ज़बरदस्त क्लीनिंग टिप है जिससे करके आप अपनी चीज़ों को बहुत ही चमकदार बना सकते हैं, साफ़ सुथरा कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा महंगे महंगे क्लीनर जो हम बाज़ार से लेकर आते हैं अपनी चीज़ों को साफ़ करने के लिए, बिल्कुल भी आपको हज़ारों रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में जो चीज़ होती है ना, वो कर लिया करें, इससे आपके पैसों की बचत भी होती है और आपकी मुश्किलें भी हल हो जाती हैं। तो देखें, मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हमारा चार्जर साफ़ हो गया है। टूथपेस्ट की मदद से इसके ऊपर सारे जो इसके ऊपर जितनी भी मैल कुचैल थी या फिर डस्ट थी, सारी उतर चुकी है। बिल्कुल ये क्लीन हो चुका है। आप देख सकते हैं पहले इसकी हालत क्या थी और अब इसकी हालत देखिए कितनी ज़बरदस्त, साफ़ सुथरा, चमकदार, वो भी एक टूथपेस्ट से जो कि आपके घर में हर वक्त मौजूद होती है। अच्छी लगे टिप तो लाजमी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट आइडिया मेरा इस तरह की डबल रोटी जो होती है ना, ब्रेड, उसके हवाले से है। जब भी हमारे घर में डबल रोटी या ब्रेड आ जाती है, बच्चे वगैरह जब बड़े भी शौक से खाते हैं, तो क्या होता है कि इसका जो माउथ होता है ना, इस तरह से अक्सर क्या होता है कि कोई इसको गिरा लगा देते हैं या इस तरह से रख देते हैं। और बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम ये जो इसकी जो छोटी सी रबड़ बैंड होती है ना, जो इस तरह से इसके ऊपर लगाते हैं, तो लगा के इस तरह से रख देते हैं। ये बहुत ही अजीब सा लगता है। एक तो ये ब्रेड जो ऊपर से हमने खा ली होती है ना, तो नीचे पड़ी होती है, बाकी ऊपर ये जो इसका पूंजा सा बन जाता है ना, ये मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तो इसको हम किस तरह से प्यारा सा बनाएंगे जिससे हमारी ब्रेड के अंदर जो हवा भी नहीं जाएगी और ब्रेड आपकी सूखेगी नहीं, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से ये ना इसके अंदर रहेगी। तो इस तरह से ऊपर वाले जो हमारा शॉपर होता है उसको हमने नीचे कर लेना है, इस तरीके से जैसा आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से। एक तो ये ऑर्गेनाइज भी हो जाएगी, दूसरा ये बहुत प्यारी लगेगी, और ये पूंजा सा बना होता है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये तो बहुत ही खूबसूरत बन गई, डिब्बा सा बन गया माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारा सा ये लग रहा है। अब बिल्कुल आप इस तरह से ना किचन में रख सकते हैं, बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी ब्रेड जो है बिल्कुल इसके अंदर ना कवर हो चुकी है। बिल्कुल ये ऊपर जो इसका शॉपर था बुरा लग रहा था, इसके अंदर सेट हो चुका है। अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो लाजमी लाइक कीजिएगा। ये वाली टिप मेरी इस तरह के चार्जर के हवाले से, जब भी हमारे चार्जर ख़राब हो जाते हैं, जो इसके डॉक्टर होते हैं, इसको हम ना वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसी ज़बरदस्त यूज़फुल टिप्स शेयर करूंगी जो करके आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और महंगे महंगे जो हम स्टैंड बाज़ार से लेकर आते हैं ना, आपकी जान छूट जाएगी, आपके हज़ारों की बचत होगी। तो यहाँ पे जो मेरे पास चार्जर है, हमने क्या करना है कि अक्सर हम जब इसको वेस्ट कर देते हैं, ख़राब हो जाता है, तो मैं तो बिल्कुल भी इसको वेस्ट नहीं करती। मैं तो किचन में जब भी काम कर रही होती हूँ, जब मोबाइल की ज़रूरत होती है, बैठे बैठे हम काम भी कर रहे होते हैं साथ, तो मैं क्या करती हूँ, इसका छोटा सा स्टैंड बना लेती हूँ। देखिएगा वीडियो में कितना ज़बरदस्त मैं स्टैंड इसका बना रही हूँ। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही आसान सा है। इस तरह के चार्जर जो होते हैं ना, आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए स्टैंड के तौर पे। मैंने आपके साथ बहुत ही सस्ता सा स्टैंड शेयर किया है। बाज़ार से आपको हज़ारों रुपये खर्च करके स्टैंड लेकर आने की ज़रूरत ही नहीं। घर में वेस्ट पड़ा जो चार्जर होता है उसका स्टैंड बना लीजिएगा और इसको यूज़ कीजिएगा। इस तरह से मोबाइल को रख लीजिएगा। अगर आप कमरे में बेड पे लेटे हैं तो भी रख सकते हैं, या फिर किचन में अगर शेल्फ़ के ऊपर रख लें तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये इसके ऊपर लगा रहेगा और आप इसके ऊपर अपना काम भी कर सकती हैं। बहुत ही आसान सी टिप है, करके देखिएगा, आपको इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ये वाली टिप मेरी किचन के मुतल्लिक है, किचन हैक्स है। आज की टिप बहुत ही यूज़फुल है, इसको स्किप मत कीजिएगा।
आपके बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है। आपने क्या करना है कि जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं, फ्रीज़र में हमने गोश्त रखा होता है पकाने के लिए निकालते हैं, जब भी इसको शॉपर में रखा होता है ना तो ये बहुत फ्रीज़ हो जाता है। कुछ लोग करते हैं कि डायरेक्ट इसको पानी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र होता है, पानी इसके अंदर चला जाता है। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना जो कि हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होता। जैसे हम फ्रीज़र से शॉपर निकालते हैं गोश्त का, कीमे का, तो आपने उसके अंदर से उसको निकालना नहीं है बिल्कुल भी। आपने इस तरीके से कोई सा भी बोल ले लीजिएगा, बर्तन ले लीजिएगा, उसमें पानी डाल के आपने शॉपर समेत इसको रख देना है। मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी इसको काट के कीमे को या गोश्त को निकाला नहीं, आपने भी ऐसा ही करना है, क्योंकि जब इसके अंदर पानी चला जाता है तो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ये ठीक नहीं होता, मुज़र सेहत हो जाता है। तो आप ये वाला तरीका कर लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान सा है। 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपका गोश्त या फिर कीमा जो भी शॉपर में फ्रीज़ हुआ होगा बहुत ही आसानी के साथ मेल्ट हो जाएगा और इसकी जो बर्फ़ होती है बिल्कुल पिघल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, करके देखिएगा, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ये वाली टिप वॉलेट के हवाले से है। मर्द हज़रात होते हैं उनके पास भी वॉलेट होते हैं, लेदर के होते हैं, अक्सर ख़वातीन के पास भी लेदर के पर्स होते हैं। तो क्या होता है कि वक्त के साथ साथ उनकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है, उनके ऊपर चमक ख़त्म हो जाती है। तो इसकी शाइनिंग को किस तरह से हम बरकरार रख सकते हैं, कैसे हम पुराने वॉलेट को नया बना सकते हैं और हज़ारों रुपये हमारे बच जाएंगे इस वाली टिप करने से। तो हज़ारों रुपये की बचत करने के लिए ही ये आइडियाज़ होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। बचत का ही चैनल है, तो काइंडली वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास वैसलीन है, सबके घरों में होती है, मौजूद होती है आजकल, तो इसका बहुत ही यूज़ होता है। इस तरह से वैसलीन की थोड़ी सी मिकदार इसके ऊपर हम इस तरह से फैला लेंगे और बाद में कोई सा भी नरम कपड़ा, टिशू या फिर आपके पास कोई नरम सूती कपड़ा, उसके साथ इस तरह से हम इसको लगा लेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। इस तरह से आपके पुराने वॉलेट जो होते हैं ना, एक तो शाइनिंग करेंगे, चमकेंगे, चमकदार हो जाएंगे, और दूसरी ज़बरदस्त टिप ये कि इसके ऊपर जितने भी गर्दो गुबार, डस्ट होगी ना, मैल कुचैल होगी, वो भी साफ़ हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि टिश्यू पेपर कितना गंदा हो गया था जब मैंने इसकी सफाई की। तो ये वॉलेट जो पुराना था बिल्कुल माशाल्लाह से नया जैसा हो गया है। ये वाली टिप बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही कारआमद है, ख़वातीन के लिए, मर्द हज़रात के लिए, दोनों के लिए। आप ये करके देखिएगा, आपको इसका 100% फ़ायदा मिलेगा। ये वाली टिप मेरे शॉपरों के हवाले से है। इस तरह के शॉपर गाहे बगाहे हमारे घर में आते ही रहते हैं, सब्जियों में या फिर चीज़ें कोई भी सी भी इसके अंदर डाल के ना हमारे घर में आते ही रहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे घर में ना मेस क्रिएट करते हैं, फैले रहते हैं, कभी कमरों में, कभी इधर उधर, कभी किचन के अंदर। तो बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, बहुत बुरे भी लगते हैं। तो आज मैं इनको ऑर्गेनाइज़ करने का ऐसा ज़बरदस्त तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे ये बिल्कुल फैले फैले नहीं रहेंगे और आपका किचन भी बहुत खूबसूरत लगेगा। आपने जिस तरह से मुझे वीडियो में वॉच करते देख रहे हैं ना, मैं जिस तरह से वीडियो में आपको शो कर रही हूँ, बिल्कुल आपने हैंडल को इस तरह से मोड़ लेना है और इसको रोल करते जाना है, जैसा आप देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से। आगे हमने थोड़ा सा जो जगह छोड़ देनी है, वहाँ पे हमने दूसरा शॉपर रखना है, बिल्कुल इसी तरीके से ना तय लगा के। और देखिए, इसको भी हमने इस तरह से रोल करते जाना है और 1 बाय 1 करके सारे शॉपरों को हमने इस तरह से कर लेना है। ये एक बेहतरीन ज़बरदस्त तरीके से ना, और बहुत ही प्यारा सा हमारा एक ना रोल बन जाएगा। जैसे हमारे टिश्यू रोल होते हैं ना, जब बाज़ार से लेकर आते हैं, तो बिल्कुल इस तरीके से एक चीज़ बनने जा रही है। तो आगे चल के मैं बताती हूँ क्या करेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा बन गया है ये। हमारे घर में अक्सर बर्गर बच्चे खाते हैं, तो इस तरह के डिब्बे आ जाते हैं, तो मैं भी संभाल के रख लेती हूँ। इसके डिब्बे के ऊपर से हमने छोटा सा सुराख कर लेना है, इस तरीके से। देखें, जैसा टिश्यू पेपर हम डिब्बे के अंदर से निकाल के यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से ये एक बहुत प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। जब भी आप किचन में काम कर रहे हो, आपको शॉपर की ज़रूरत हो, आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जैसे हम टिश्यू पेपर निकालते हैं। है ना ज़बरदस्त, कमाल की ट्रिक। अगर आपको अच्छी लगी तो आपने लाजमी इसको लाइक करना है और इसको शेयर करना है। आज मैं आपके साथ शहद के हवाले से ऐसी ज़बरदस्त टिप शेयर करूंगी जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली है। बहुत ही यूज़फुल टिप है, काइंडली इसको स्किप मत कीजिएगा, इसको फुल वॉच कीजिएगा। जब भी हम शहद निकाल रहे होते हैं, आजकल सर्दियां हैं तो सबके घर में लाजमी ये होता है, बच्चों के घरों में तो बहुत लाजमी होता है, और अगर बूढ़े भी हों तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो जब भी हम शहद यूज़ कर रहे होते हैं, चम्मच के साथ निकालते हैं इस तरह से जार के अंदर से, क्या होता है कि चम्मच भी एक तो सारा बहुत ना गंदा हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि इसके किनारों पे सारा शहद लग जाता है। जब ढक्कन बंद करते हैं तो ढक्कन भी सारा भर जाता है, जिससे इसके ऊपर चूंटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो ये देखिए, मेरे पास सोया सॉस की एक बोतल थी, बहुत खाली हो चुकी थी, सिरके की या जो भी होती है ना, ये बहुत सख्त किस्म की होती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। आपने क्या करना है कि शहद को इसके अंदर से निकाल के उसके अंदर डाल देना। इसके ऊपर चूंटियाँ भी आएंगी, जिससे हमारा शहद जो होता है ना ज़ाया हो जाएगा, और इस तरह से हमारे हज़ारों रुपये जो हम बचत कर रहे होते हैं ना,
वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये देखें बोतल बहुत ही आसानी से हम इसको खोलेंगे और ये आगे निब सी बनी होती है ना, बिल्कुल इसके अंदर से ना आसानी से शहद निकल आएगा और कोई हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ना हमारा चम्मच गंदा होगा, ना हमारा जो जार गंदा होगा, ना इसके ऊपर चूंटियाँ आएंगी। तो आपने इस जार से निकाल के इस बोतल के अंदर लाजमी डाल देना। अगर आपके घर में ये बोतल है तो कर लीजिएगा। ये वाली टिप मेरी मोबाइल के हवाले से, जब भी हम किचन में काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि हमारे हाथों के ऊपर ऑयल लगा होता है, चिकनाई होती है। जब भी हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो इसके ऊपर बहुत निशान पड़ जाते हैं, इस तरह के धब्बे पड़ जाते हैं जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत ही बुरे लगते हैं जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा महंगे महंगे हम क्लीनर जो लेकर आते हैं बाज़ार से इसको साफ़ करने के लिए, आपने बिल्कुल भी आज के बाद ऐसा नहीं करना। बहुत ही सस्ता सा होम क्लीनर आपके पास मौजूद है। महंगे महंगे सैनिटाइज़र लेकर आते हैं ना हम, तो क्लीनर लेकर आते हैं, उनसे आपकी जान छूट जाएगी। आपने ये सस्ता सा यूज़ कर लेना है। घर में कोई भी परफ्यूम, बॉडी स्प्रे पड़ा है तो आपने हल्की सी मिकदार इसके ऊपर छिड़क देनी है। किसी भी आपने सूती कपड़े के साथ या फिर टिश्यू पेपर के साथ इसको साफ़ कर लेना है। ये देखें इस तरह से जैसा मैं क्लीन कर रही हूँ, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। निशान आपके सारे साफ़ हो जाएंगे। दाग धब्बे देखें सारे बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। बिल्कुल मोबाइल चमक उठा है, साफ़ सुथरा हो चुका है और बिल्कुल कोई निशान इसके ऊपर बाकी नहीं रहा, ना ही इसके ऊपर स्क्रैचेस हैं। तो स्क्रैचेस भी सारे इसके ऊपर से ये देखें साफ़ हो चुके हैं। इस तरह से कर लीजिएगा, आपके हज़ारों रुपए की बचत हो जाएगी। जो घर में जो हमारा फ्री में क्लीनर है तो आप वो ही यूज़ कर लीजिएगा। ज़रूर आपने हज़ारों रुपये खर्च करके बाज़ार से महंगे महंगे क्लीनर लेकर आने हैं। तो टिप अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। कूड़ा उठाने वाले बेलचे के ऊपर टेप लगाते ही आप हैरान हो जाएंगे, आप चूक जाएंगे और इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी। तो ख़वातीन लाजमी वीडियो को वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, एंड तक इसको वॉच करना आपके बहुत ही काम की चीज़ है। हमारे घर में टेप इस तरह की होती है, चौड़ी टेप ले लीजिएगा। चौड़ी टेप बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। अगर छोटी है तो आपको जोड़ जोड़ के लगानी पड़ेगी। इस तरह की चौड़ी टेप कोई सी भी, अगर स्कॉच टेप है, डबल टेप है या फिर दूसरी चेपी वाली टेप होती है वो भी ले लीजिएगा, और डॉक्टरी टेप जिसको कहते हैं, इस तरह से। अब हमने करना क्या है कि टेप को इस तरह से काट लेना है जिस तरह हमारा बेलचा जो होता है ना, कूड़ा उठाने वाला, सफाई करने वाला, इसके आगे हमने मुंह के आगे लगा देना है इस तरह से। देखिए मैंने कटिंग कर ली है आपके सामने और आपके सामने लगाऊंगी। देखिए मैंने यहाँ पे इसको चिपका दिया बहुत अच्छे तरीके से, और थोड़ा सा हमने आगे भी इसका रखना है टेप का हिस्सा। देखिए आगे थोड़ी सी है, थोड़ी सी पीछे है, दरमियान में बिल्कुल इसका ये ना आ रहा है बेलचे का जो मुंह है, बिल्कुल इस तरीके से हमने लगा देनी है। अब इससे आपका ये मसला हल हो जाएगा कि आप जो रोज़ रोज़ झाड़ू लगाते हैं ना, इससे आपकी जान छूट जाएगी। एक तो आपको झाड़ू लगाना पड़ता है, दूसरा आपको फिर पोछा लगाना पड़ता है और बहुत सफाई करनी पड़ती है, जिससे ख़वातीन थक जाती हैं और अक्सर औक़ात ना उनको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपके सामने मैं करके दिखाऊँगी किस तरह से हमने करना है। जैसे हम गंद उठा रहे होते हैं ना, कूड़ा उठा रहे होते हैं, तो कूड़ा जो मोटा मोटा होता है वो बिल्कुल तो उठ जाता है ना जब झाड़ू के साथ हम लगा रहे थे। झाड़ू के साथ इसके ऊपर हम रख देते हैं, लेकिन इसके नीचे जो छोटा छोटा कचरा बाकी रह जाता है ना, जिसको हम मट्टी वगैरह, धूल या फिर जो भी कहते हैं, तो वो छोटा छोटा कचरा होता है ना, वो बिल्कुल भी बेलचे के ऊपर नहीं आता, झाड़ू लगाने से भी नहीं आता। तो जो हमने टेप इसके नीचे ऊपर चिपका रखी है ना, ये जितना भी सारा छोटा छोटा इसके नीचे कचरा होगा ना, सारा टेप के साथ इस तरह से चिपक जाएगा। अब आपको ये परेशानी नहीं होगी कि एक तो झाड़ू लगाओ, फिर जो बाकी जो कचरा बच जाता है ना, उसको फिर उठाने की टेंशन, हाथों से उठाना पड़ता है, हाथ गंदे होते हैं, या फिर पोछा लगाना पड़ता है, पोछे लगाने की टेंशन, झाड़ू लगाने की टेंशन, दो दो झंझट होते हैं। इससे जान छूट जाएगी आपकी। अब आपको कोई झंझट उठाने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आपका मसला हल हो जाएगा। बस आपने कूड़ा उठाने वाले बेलचे के ऊपर इसी तरीके से टेप लगानी है और अपना कूड़ा उठाना है। साथ साथ आपका जो कचरा होगा ना छोटा, वो भी इसके टेप के साथ चिपक जाएगा, और ना ही आपको ये जो पोछा लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही जो छोटा कचरा होता है ना उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।